साबुन क्यों फट जाता है? कुछ साबुन तो ऐसे होते हैं जो टिक्की बनने से पहले ही फट जाते हैं, यानी जैसे ही मशीन से निकलता रॉड ही फट जाता है। कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो बनने के बाद इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल होने के बाद फट जाते हैं। अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि जुनैद भाई मुझे बताइएगा ये साबुन क्यों फट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बड़ा परेशान हूँ। पहले मशीनरी का इशू रहा, फिर जनाब मटेरियल का इशू रहा, अब सारा कुछ मुकम्मल हो गया तो अब यह साबुन ही हमारा ठीक नहीं बन रहा। मैंने उसको कोई हल नहीं बताया। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि आप मुझे सबसे पहले एक सवाल का जवाब दें कि अगर आप किसी डॉक्टर को फ़ोन पे कहें या वीडियो कॉल पे कहें या व्हाट्सअप करें कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो अगर वो आपको कहे पैनाडोल खा लो, तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। वो डॉक्टर नहीं है, वो फिर एक क्या कहते हैं, अताई डॉक्टर है जिसको किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है। देखें, क्योंकि सर दर्द की वजह एक नहीं होती। कभी सर दर्द सर्दी की वजह से हो रहा होता है, कभी सर दर्द बुखार की वजह से हो रहा होता है, कभी सर दर्द थकावट की वजह से होता है, और कभी सर दर्द आँखों के कमज़ोर होने की वजह से हो रहा होता है। यानी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं सर के दर्द की। हर एक को पैनाडोल नहीं दी जा सकती, हर एक को डिस्प्रिन नहीं दी जा सकती, क्योंकि सर दर्द की वजह जब तक पता नहीं हो सकती आप कभी भी सर दर्द के इलाज को इलाज के तौर पर नहीं करवा सकते। इसी तरह साबुन के फटने की सर एक वजह नहीं होती। ये नए आने वालों के लिए शायद कीमती बात हो, पुरानों को तो अंदाज़ा होगा कि साबुन के फटने के लिए कोई एक वजह नहीं होती। तो कोई भी बंदा आपको किसी बगैर सवाल जो आपको जवाब बता दे, तो मेरी आपसे गुजारिश है खुदारा कभी भी आप उस मशवरे पर अमल ना कीजिएगा। मैं एक आपको और बात बताऊं, देखिए साबुन का काम करना बड़ा आसान है उसके लिए जिसने सीखा है, और जिसने नहीं सीखा उसके लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग इसी प्रॉब्लम में रहते हैं। देखिए मशीन ख़रीदना कोई मसला नहीं है, पैसे दें मशीन बन जाएगी आपकी। रॉ मटेरियल ख़रीदना कोई मसला नहीं है, प्रिंटिंग करवाना कोई मसला नहीं है, ट्रेडमार्क करवाना कोई मसला नहीं है, कारीगर ढूंढना भी कोई मसला नहीं है, साबुन बनाना भी कोई मसला नहीं है। जब साबुन बन जाए उसको बेहतरीन अंदाज में लेकर चलना ये बड़ा मसला है। ये लोगों को नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई साबुन के अंदर बाद में प्रॉब्लम जो आती हैं उनको कैसे डील करना है। बात समझ रहे आप? नए बंदे जो है मुझे सुन रहे हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, प्लीज़ साबुन को काम को इतना ईजी ना लें, इतना आसान ना समझें कि जनाब बस आपने मशीन ली और काम शुरू कर। असल प्रॉब्लम ही उस वक्त शुरू होती है जब साबुन आप बना रहे होते हैं या साबुन बन चुका होता है, वहाँ पर आकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें क्रिएट करना पड़ती है। अब ये जो फटने की मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा था, अब साबुन फटने की बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, सच्ची बात यह है कि मुझे प्रोडक्शन का कोई ज़्यादा तजर्बा है नहीं, मैं किसी को इस हवाले से कभी भी गाइड नहीं करता, क्योंकि देखें साबुन के फटने की कुछ मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। अब फाइंड आपने करनी है, तलाश आपने करनी है, क्योंकि इसके लिए बात करना लोग कहते हैं हमें ऐसे बता दें। अच्छा, पहली बात बताऊँ आपको, कभी भी किसी से ना भीख ना मांगा करें। ये ना कहे यार वैसे ही दस दे, भाई वैसे क्यों बता दे, आपको उसका यार टाइम लगेगा, उसका तजर्बा है, वो आपको कैसे बता दे? मुझे आता नहीं है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल किसी भी कारीगर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप किसी से मशवरा करना चाह रहे हैं तो यार उससे कहें कि सर आपकी जो फीस बनती है हम पे करेंगे, हमारा ये मसला हल करवा दें। अब बात का हम भीख मांग रहे होते हैं, अगला बंदा भी कहता है भाई मैं नहीं बताऊँगा। तो इसलिए जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उससे फ़ीस तय करें, फिर अपनी सारी चीज़ों से चेक करवाएं। मशीन का इशू हो सकता है साबुन के फटने में, जी हाँ, वो आपका बाइंड ही नहीं कर रहा, आपका जो पाउडर है इशू हो सकता है, आपके मटेरियल में इशू हो सकता है, आपकी कोई एक चीज़ एक केमिकल रिएक्ट कर सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नमी प्रॉब्लम कर सकती है, आपकी मेकिंग प्रॉब्लम कर सकती है, आपका कारीगर प्रॉब्लम कर सकता है, आपका मिक्स करना प्रॉब्लम कर सकता है, वगैरह 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 वगैरह। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा, जो तजर्बाकार बंदा होगा वो तो आपको तजर्बे से देख के बता देगा कि इस तरह की कंडीशन कब बन रही होती है। बाज़ हम हीट ज़्यादा कर देते हैं, हीट कम कर देते हैं, जो प्लोडर के आगे कौन लगी हुई होती है। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी वजूहात होती हैं किसी भी एक प्रॉब्लम की। साबुन फटने की बात कर रहा हूँ, खुशबू कम होगी तो खुशबू कम होने की कई वजूहात होता है। बाज़ खुशबू ठीक होती है लेकिन उसको मिक्स करने का अंदाज़ ठीक नहीं होता, या आपने फिलर इतना डाल दिया कि खुशबू बेचारी क्या करे, या आपने नूडल इतने गंदे इस्तेमाल किए हैं कि जनाब वो बेचारी खुशबू क्या करे। तो मल्टीपल रीजंस होती हैं किसी भी काम की। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे पहले साबुन का काम करना है तो सीख कर करें, समझ कर करें, थोड़ा टाइम लगाएं। फिर दूसरी बात, अगर आपने करना शुरू कर दिया तो फिर इसके लिए अच्छा कारीगर आप अपने पास रखें जो आपको इस हवाले से गाइड करे। अच्छा, आपने कारीगर नहीं रखना
मेरी आपसे गुजारिश है, फिर आप जिससे भी मशवरा करें उससे फ़ीस तय करें, उसके वक्त की कीमत तय करें, फिर अब वो आपका नौकर बन के, आपका गुलाम बन के, आपका खादम बन के, जो भी आप उसको नाम दें, खार ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मिसाल दे रहे हैं, जब आपने पे किया है, पैसे दिए, तो वो पाबंद हो गया ना फिर आपका, तो इससे आपके काम में बरकत आएगी, इससे आपके काम में बेहतरी आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आपका आज का मैसेज अच्छा लगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि काम को सीख कर करें, मशीनरी ख़रीदना, मटेरियल ख़रीदना, रैपर बनाना कोई मसला नहीं है, इसको समझ कर करें। 1 2 4 दिन में काम नहीं आता। जो लोग ये कहते हैं जनाब आप हमारे पास हैं, हम 6 दिन में आपको साबुन का काम सिखा देंगे, मेरे ख्याल में वो गलत मैं नहीं करते, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप भी कॉमन सेंस से काम लें कि यार 6 दिन में कौन सा काम आता है, 6 हफ्तों में नहीं आना। मैं कहता हूँ 6 साल लग रहे तो शायद फिर भी ना आए। इतनी वेरिएशन है इस काम में, इतनी टिपिकल चीज़ें, इतनी बारीक चीज़ें, फार्मूलेशन इतनी इसकी सीखनी पड़ती है। तो बरगैर नए आने वाले सब्र से काम लें, सीख कर काम करें, इंशाअल्लाह करीम बरकत होगी। और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको समझें, सीखें। अगर किसी से सीखना पड़े तो उसकी फ़ीस पे करें, उसका टाइम लें, उसको जनाब अब ये वैल्यू दें, उसको इज्जत दें, एक मैसेज के ज़रिए मसले का हल पूछा करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बात को बुरी लगी तो माफ़ कीजिएगा, अच्छी लगी है तो कबूल कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश है, मेरा दर्द ये है, मेरी दुआ ये कि आप जो भी हलाल काम करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, उसको आप कामयाबी के साथ करें, आपको नाकामी कम से कम हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके पैसे वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।